जब बालिका वधू आया था सब रोए, सब इतना इनग्रॉस थे, सब इतना खुश थे। बालिका वधू तो जब मैंने ज्वाइन किया उससे पहले मैं खुद भी देखती थी एज एन ऑडियंस ऑल्सो, एंड आई रिमेंबर व्हेन कलर्स चैनल वाज लॉन्च्ड, द बालिका वधू वाज दोज वन ऑफ दोज इनिशियल शोज जिसके साथ पूरा चैनल उन्होंने लॉन्च किया था, एंड इट वाज सच अ ग्रेट शो, समथिंग दैट वी हैड नॉट सीन एज एन ऑडियंस, हमने ऐसा कुछ देखा नहीं था, and brilliantly performed, all the actors, and the cast was amazing, एक से बढ़ के एक, you know, I mean, I have learnt a lot. It was all, obviously it was a lot of fun, and इतनी बड़ी टीम थी हमारी तो मज़ा भी बहुत आता था, बट उनको देख के मैंने सीखा बहुत है उनसे। Brilliant actors, brilliant. उसके सेट्स कहाँ पर लगे थे सारे? नायगांव में। नायगांव में नायगांव लगे थे, which is about what 1.5 hours आपके लिए रोज। डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, कभी कभी अगर वहाँ रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इट कैन टेक मोर टाइम, बट किलोमीटर्स इट्स लाइक 30-35 किलोमीटर्स। या So Sachin Shroff आपके साथ थे, तो what was the experience? And even Surekha ma'am, such a senior artist, absolutely institution in herself. Yeah. तो कैसा था मतलब being in front of let's say Sachin sir? Brilliant. Initially तो मुझे I think वो acclimatize होने में ही थोड़ा सा टाइम लग गया, because they had already been doing the show for such a long time, तो वो अपने कैरेक्टर को मतलब ऐसे घोल के पी चुके थे, if I can say that. They were pro at what they were doing, and I had to join a cult show, a legendary show, and Sugna का character already established हो चुका था, और वो जब उन्होंने लीप लिया तब मुझे कास्ट किया सुगना के कैरेक्टर के लिए, तो आई जस्ट हैड टू फाइंड दैट फुटिंग, क्योंकि हर एक शो का एक टोन होता है, एक फ्लेवर होता है, यस, एक टेम्पो होता है। तो इनिशियली आवर डायरेक्टर वाज देयर टू हेल्प मी आउट, एंड बहुत मुझे गाइड भी करते थे कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, सो दैट आई एम इन सिंक विथ एवरीवन। बट I used to watch them, Anup sir and Smita ma'am and Surekha ji. Oh my God, they were legends. और तैयार होने में कितना टाइम लगता था? All the get-ups and everything. So I don't think more than an hour, max to max an hour. 1 hour you used to get ready. Yeah, max. और वो जो थोड़ा सा एक डायलेक्ट है वो बोलना होता है, मतलब उसमें कितना प्रिपरेशन गई आपकी? एक थोड़ा सा राजस्थानी टच आया उसके अंदर। हाँ, थोड़ा सा प्रेप करना पड़ता था मुझे, बट आई थिंक वो एक अगेन लाइक आई टोल्ड यू आई एम गुड विथ लैंग्वेजेस, तो मुझे इट्स ईजियर फॉर मी टू पिक अप दोज नुआंसेस, थोड़ा सा अगर मैं उस पर काम करूँ तो हो जाता है। When you part from a show, और एक दिन तो वो भी बालिका वधू के साथ हुआ था। एक्चुअली जब मैंने बालिका छोड़ा, आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड शूटिंग फॉर CID, तो रीज़न वही था बिकॉज CID में डेट्स ज़्यादा चाहिए थी एंड बालिका में डेट्स कम चाहिए थी, तो इट वाज अ गुड बैलेंस। और फिर एक ऐसा पॉइंट आया वेयर आई हैड नो डेट्स टू गिव टू बालिका वधू। एक बार वो श्रेया का कैरेक्टर पूरा एस्टैब्लिश हो गया, देन दे वांटेड मी टू शूट फॉर 20-25 डेज, सो देन आई लिटरली हैड नो टाइम टू डू बालिका वधू। सो आई थिंक वो एक कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि मैं शो छोड़ रही हूँ, वो धीरे धीरे फिजल आउट हो गया unfortunately. So I couldn't even say bye to anyone. Is it? One fine day it was just that okay, I'm not doing it anymore. And the production direction team, they were fine, matlab they were okay, क्योंकि they know, and it's anyways a different channel, वो channel भी same नहीं था जहाँ adjustment एकदम से हो जाए। Yeah. So नहीं, थोड़ा सा हुआ था। I had a talk with them that so when they cast, they kind of block you for a certain days, कि महीने में आपके 10 days लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, तो उतना भी यूटिलाइज नहीं हो रहा था। And as an actor, if I'm getting good work somewhere else, I would obviously like to take up that work. तो जहाँ मैं already committed हूँ बालिका वधू के लिए, तो I had a talk with them that see if you're not utilizing my dates, अगर नहीं हो रहा आगे कोई ट्रैक नहीं है इस कैरेक्टर के लिए, तो आप मुझे रिलीज कर दीजिए, so I can take up this other show CID that I'm getting, you know. So वो एक बातचीत हुई, we had a couple of conversations, थोड़ा back and forth हुआ, but very amicably they let me go. That's nice, which is rare to see in this scenario.